Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to become a government teacher. Full information in Hindi. But before starting this video we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में आपको सरकारी टीचर गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, शिक्षक बनने की पूरी जानकारी हिंदी में मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। सरकारी टीचर की ये ज़रूरी सलाह आसान करेगी आपके टीचर बनने की राह को। सरकारी टीचर को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है आपका पीआरटी जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी टीचर। दूसरा है आपका टीजीटी जिसको फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तीसरा है आपका पीजीटी जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर के अंदर में आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए आपके 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। फिर आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिए हैं तो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसे हम प्री प्राइमरी टीचर बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि बच्चों से प्यार करना, अच्छे से पढ़ाना, समझाना, पढ़ाई कैसे करें उसकी बातों को समझना, यानी कि आपको पूरी सरलता के साथ पढ़ाना। लेकिन ये सब हर व्यक्ति में, हर इंसान के पास ये सब सारे गुण नहीं होते हैं, इसलिए सरकार पूरी जांच करती है तभी आपको जॉब दिया जाता है। अब हम बात करते हैं टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 6 से 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बीएड पहले हमारा ये जो बीएड का कोर्स है पहले तो 1 साल का होता था, लेकिन अब ये जो बीएड का कोर्स है अब ये 2 साल का हो गया है। और इतना करने के बाद आप खूब आराम से 6 से 10 क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये बहुत स्टैंडर्ड टीचर होता है। इसमें आप 11वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री होना अति आवश्यक होता है। वो भी बीएड की डिग्री में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तभी आप स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, तभी आपको सरकारी टीचर का जॉब मिल सकता है। और ज़्यादा जानकारी नीचे दिया गया है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट टीचर की सैलरी की। अगर बात करें एक सरकारी टीचर के सैलरी के बारे में तो एक बात हमेशा आप याद रखना, गवर्नमेंट टीचर में सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है। सरकारी टीचर की सैलरी उसके लेवल के अनुसार मिलती है, पर अगर बात करें जनरल सैलरी की जो लगभग बराबर होती है 9,000 से 34 तक रहती है। जब आप स्टार्टिंग में, ये तो स्टार्टिंग की बात है, जब तक शुरू है यहाँ से ही शुरू है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी और आपका पोस्ट जो है अपग्रेड होता जाएगा। अब बात करते हैं योग्यता एबिलिटी की। नंबर 1, इस एग्ज़ाम के लिए आपको 12वीं और ग्रेजुएशन आपका अच्छे मार्क्स से होना चाहिए। नंबर 2, सीटेट एग्ज़ाम को 2 भागों में रखा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप 1 से 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 1 की तैयारी कीजिए। अगर स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 2 की तैयारी कीजिए। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं 1 से 10वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना, तब आपको दोनों पेपर क्लियर करना होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर आपको क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। नंबर 1, 12वीं पास
करें सरकारी टीचर बनने के लिए। अगर आप एक प्राइमरी टीचर बनना हो या कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप 12वीं क्लास पास करना होगा आपको। अब सवाल आता है कि किस सब्जेक्ट को पसंद करें जिससे सरकारी टीचर बन सके। तो 12वीं में वही सब्जेक्ट चुनें जिसमें आपका मन लगता हो। जैसे कि अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो आप साइंस ले लें और पूरी मेहनत करके पास हो जाएं ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिल सके आगे की पढ़ाई करने के लिए। नंबर 2, अपने मनपसंद सब्जेक्ट में ध्यान दें। आजकल के समय में स्टूडेंट बहुत तेज़ होते हैं, ऐसे में टीचर को भी बहुत तेज़ होना पड़ता है पढ़ाई में, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन पूछेगा उसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट को पसंद करें और पूरी अच्छे से पढ़ लें ताकि अपने स्टूडेंट को अच्छा ज्ञान दे सके। इसलिए हमेशा सही सब्जेक्ट को पसंद करें एक सरकारी टीचर बनने के लिए। नंबर 3, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। अगर आप एक सरकारी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आपका सरकारी टीचर बनने का रास्ता खुलेगा। और ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट को चुनें जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आगे की पढ़ाई करने में। इसलिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का सही चुनाव करें सरकारी गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। नंबर 4, बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप अपना ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको तुरंत ही फ़ौरन ही आपको बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए सरकारी टीचर गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड एक टीचर से रिलेटेड कोर्स होता है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आप किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक टीचर बन सकते हो और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये कोर्स पहले 1 साल का ही होता था बीएड कोर्स, बट अब ये कोर्स 2 साल का बना दिया गया है बीएड कोर्स को। नंबर 5, सीटेट या टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें। जैसे ही आप बीएड कोर्स की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है जिसे हम टेट यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। फिर आप चाहे तो सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो इसके बाद आप सरकारी टीचर गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही अप्लाई कर देते हैं इसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है मार्क्स के अनुसार, यानी कि परसेंटेज के अनुसार। जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज रहेगा उतना ही टॉप लेवल के आप सरकारी टीचर गवर्नमेंट टीचर बनेंगे और आप इस तरह से एक गवर्नमेंट टीचर का जॉब ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं सीटेट या टेट योग्यता। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 12वीं और ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है और अच्छे मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके बाद आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सीटेट या टेट एग्ज़ाम को 2 भागों में रखा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप 1 से 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 1 की तैयारी कीजिए। अगर स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 2 की तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं 1 से 10वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना, तब आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर आपको क्लियर करना होगा। अंत में यही कहूँगी, अगर आपके पास ये सारे डिग्री हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास अच्छा व्यक्तित्व, आप अच्छे व्यक्तित्व के इंसान और अच्छे सोच वाले इंसान होने चाहिए, क्योंकि टीचर एक गुरु होता है। बच्चों का
इसलिए आप ये सारे गुण को, सारे चीज़ों को अपने अंदर ज़रूर रखें एक अच्छे और सफल टीचर बनने के लिए। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि दोस्तों आपको इस वीडियो में ज़्यादा मज़ा आया होगा कि हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर फुल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी। इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल सके। इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद मुझे आशा है कि आपको सारे कुछ जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में, आपके दिमाग में चल रहे होंगे, उनके सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप मुझे मेल भी कर सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।